थानेसर को विधायक सुभाष सूदा जी जीतेंगे। अच्छा, एक तरफा लहर है। हाँ जी, नमस्कार जी। बीजेपी बनाएंगे जी। अच्छा, इकट्ठे हो गए कह रहे अब की बार भाजपा नहीं, कुछ नहीं बचा जी। अच्छा, कुछ तो कुरुक्षेत्र ना सीएम सिटी बनाओ या रोहतक ना कुरुक्षेत्र ने और मुख्यमंत्री यहाँ का बनाएंगे हम। नायब सैनी जी की लहर चल रही है। नायब सैनी जी ने पिछले 56 दिनों में इतने काम कर दिए जो विपक्ष की सरकारों ने 60 साल में नहीं किए। 42% महिलाओं ने कहा है नायब सैनी सीएम के तौर पे हमारी सबसे पहली पसंद है। नायब सैनी के टक्कर में बाकी तो दूर दूर तक भी नहीं है। तो मतलब सीएम सिटी बनाने का पूरा इरादा है। ऐसा है जी, जब हमारा सीएम लोकल बन रहा है, हमारे को कोई भी काम पड़ता है 3 सेक्टर में उन्हें कोठी है, आसपास के लोग वहाँ जाकर हम रोहतक क्यों जाएंगे मिलने सीएम से। हम तो अपना लोकल सीएम बनाएंगे। युवा आज के टाइम में पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है। जो पढ़ा लिखा हुआ वो बीजेपी में वोट पाएगा। जिसने नई डिग्री करी नहीं पढ़ा वो तो देखो कुएं में गिर सकता है अपनी वोट को। देखो थानेसर की सीट तो सूदा जी की पक्की है। हम 5 साल क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ऊपर की सरकार के साथ साथ नीचे सरकार भी बीजेपी की होनी चाहिए। तो ऊपर बीजेपी की सरकार तो नीचे ही बनेगी। नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। भिवानी खेड़ा में इस वक्त मौजूद हैं। गांव-गांव जाकर वो तमाम सर्वे भी हम आपको दिखाते हैं और हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेगी उन सब पर भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए लगातार राजनीति घमासान चला हुआ है और सरकार किसकी बनने वाली है उन तमाम बातें करेंगे और हल्का थानेसर में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो गांव के तमाम लोग यहां पर खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं गांव का माहौल, गांव की राजनीति, क्योंकि देखिए गांव की राजनीति शहरों की राजनीति भी गांव से शुरू होती है और पूरे हरियाणा की राजनीति भी गांव से शुरू होती है। एक बार बातचीत कर लेते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा में किसकी सरकार देखते हैं जी? नायब सरकार। अच्छा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मैदान में है। हाँ, वो तो है ही है जी। तो कांग्रेस के बारे में क्या कहोगे? नहीं, एक तरफा लहर है। नायब सरकार की। अच्छा, और थानेसर में किसकी सरकार देखते हैं? थानेसर को विधायक सुभाष सूदा जी जीतेंगे। अच्छा, एक तरफा लहर है और लोगों में जोश है। अच्छा जी, बीजेपी के लिए तो कमल के फूल के। मैदान में तो अशोक अरोड़ा जी और भी तमाम पार्टियां हैं। वैसे तो कई पार्टियां आ रही हैं लेकिन उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा जी, हाँ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र आए थे, कहते हैं अशोक अरोड़ा जी को मंत्री बनाएंगे वो। ऐसे तो सारे कहेंगे कि हमारी पार्टी से कोई भी जीतेगा हम अपने एमएलए को मंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री सुभाष सूदा जी अब जीतेंगे और कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। अच्छा, हैट्रिक लगाएंगे? हैट्रिक लगाएंगे तीसरी तो बार। आपके गांव का माहौल क्या कहता है? मेरे गांव में एक तरफा लहर है। अच्छा, और मंत्री जी सुभाष सूदा जी जीतेंगे। अच्छा, फिलहाल देख लीजिए आप, हमने सुनाया, और भी तमाम बातें करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा की राजनीति ये बखूबी जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार। ठीक है। कौन कौन सी सरकार देखी है जी आपने? देखे तो 10 साल है, यह भी देख रहे, सारी देख रहे, पर ठीक है, कुल मिलाकर बहुत अच्छी है। भाजपा कैसी लगी? भाजपा बहुत अच्छी है। अच्छा, और इनेलो की सरकार रही हरियाणा में, वो कैसी लगी थी? इनेलो की तो सबसे बढ़िया थी, देवीलाल की सरकार थी, वो तो बहुत बढ़िया थी। तो अब भी वही सरकार देखोगे या भाजपा की? फिलहाल तो टाइम लगेगा ना, उसमें एक फेरी बिछड़ जाना कोई भी चीज़ है। अच्छा। तो उसमें टाइम लगता तो है। मतलब भाजपा की सरकार देखते हो आप? हाँ। हाँ जी, नमस्कार जी। बीजेपी बनाएंगे जी। अच्छा जी। अच्छा, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाई लोकसभा में तो हमने 5 सीटें जीत ली और विधानसभा में की बार भाजपा बार लगा जी मत नो तो कह सारे कहेंगे अपनी मारी बनेगी। तो सारे इकट्ठे हो गए कह रहे अब की बार भाजपा बार। कुछ नहीं बचा जी। अच्छा, कुछ नहीं फायदा। तो कुरुक्षेत्र ना सीएम सिटी बनाओ या रोहतक ना? कुरुक्षेत्र ने अच्छा, मुख्यमंत्री यहाँ का बनाएंगे हम। अच्छा, मतलब अपना मुख्यमंत्री बनाओ। बिल्कुल। तो बिना खर्ची पर्ची के आपके गांव में तो बिना खर्ची पर्ची दे लगे कोई काम? क्या कह रहे हो जी? 10-15 लड़के लगे हैं जी। अच्छा, हाँ, बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं। अच्छा। और आयुष्मान कार्ड का कितना फायदा हुआ? आयुष्मान कार्ड का भी कई व्यक्तियों ने बहुत लाभ उठाया है। अच्छा जी। हाँ जी। तो एक तरफा है गांव का माहौल या फिर थोड़ा? एक तरफा माहौल है। कितनी वोट है गांव में? गांव में वोट 1300 वोट है। किसकी है सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा बीजेपी की है। तो कौन जीतता आया यहाँ से हर बार? हेलो, कौन जीतता आया आपके गांव में से? पहले हमने एमपी नवीन जिंदल जी को जिताया था। अच्छा, एक तरफा था। और अब हम सुभाष सूदा जी को जिताएंगे। तो हैट्रिक लगाओ? हैट्रिक लगाएंगे जी। हाँ जी भैया, क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। आप किसका माहौल देखते हो आप? हम तो ऐसा है जी भाई साहब, बीजेपी का माहौल देख रहे हैं। और देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी जैसे, अब हरियाणा में ऐसे बीजेपी की लहर चल रही है। नायब सैनी जी की लहर चल रही है। नायब सैनी जी ने पिछले 56 दिनों में इतने काम कर दिए
जो विपक्ष की सरकारों ने 60 साल में नहीं किए। हमारे 56 दिन के काम 60 साल के कामों में भारी पड़ रहे हैं, नायब सैनी के काम। इसलिए आपने पीछे देखा भी होगा, सर्वे हुआ है, उसमें 42% महिलाओं ने कहा है नायब सैनी सीएम के तौर पे हमारी सबसे पहली पसंद है। नायब सैनी की टक्कर में बाकी तो दूर दूर तक भी नहीं है। तो मतलब सीएम सिटी बनाने का पूरा इरादा है? ऐसा है जी, जब हमारा सीएम लोकल बन रहा है, हमारे को कोई भी काम पड़ता है, 3 सेक्टर में उन्हें कोठी है, आसपास के लोग वहाँ जाकर हम रोहतक क्यों जाएंगे मिलने सीएम से? हम तो अपना लोकल सीएम बनाएंगे। तो और हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है 60 साल के इतिहास में, ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री पहली बार बनाया और बीजेपी सरकार ने बनाया है। इससे लोगों में, ओबीसी समाज में इतने खुशी की लहर बनी हुई है और ओबीसी समाज ने एक तरफा मूड बना लिया है कि हमने तो बीजेपी को वोट देनी है, कमल के फूल के सामने का बटन दबाना है और बीजेपी की सरकार बनानी है। तो 90 में से कितनी सीटें निकाल पाओगे? ऐसा है जी, हम बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे वोटर है जो साइलेंट है। जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और एक तरफा सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार ने देखो हरियाणा के अंदर इतने काम किए हैं। पहले आप देखो, लोगों को अपनी बदली कराने के लिए जो सरकारी कर्मचारी होता था, नेताओं के, मंत्रियों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब उनको 2 सेंटर या 3 सेंटर दे दिए जाते हैं कि आपको कौन सी जगह पे अपनी बदली करानी है। वो ऑनलाइन जाते हैं, अपने 3 सेंटर बढ़ते हैं, जो उनके नज़दीक है उसके पास से उनकी बदली हो जाती है। 1 रुपया नहीं देना पड़ता किसी को बदली कराने के लिए, 1 रुपया भी। दूसरी बात, अपने युवा को देखो, बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी मिल रही है। अपना युवा चंडीगढ़ से चलता है पेपर देके और अम्बाड़ा पहुंचते पहुंचते तक उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, यू आर सिलेक्टेड, आपकी नौकरी लग चुकी है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो। अब उनको किसी भी नेता मंत्री के सिफारिश नहीं लगवानी पड़ती, अब लिस्टें बनती नहीं, फटती नहीं। चंडीगढ़ से पेपर दे के चला, अम्बाड़ा आते ही आपकी नौकरी लग चुकी है, आप सिलेक्ट हो चुके हो। अच्छा, मतलब भाजपा सरकार खरी। आयुष्मान कार्ड योजना देखो, जो गरीब लोग थे उनके पास एक टाइम में इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर ने, नायब सैनी ने आयुष्मान कार्ड बना दिया। अब तो लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाके ये देखना है कि हम कौन से बढ़िया हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट में, जिसमें हमारा इलाज हो जाए। आयुष्मान कार्ड से 1 रुपया नहीं लगता इलाज कराने के लिए। बुजुर्गों में इतनी खुशी की लहर है। लोग बैठे हैं, बाहर चले गए, विदेश चले गए, उनके खाते में सीधी पेंसिल आ रही है, खाते में आ जाती है। अब ये नहीं है भाई एमसी या सरपंच के पास जाएगी, हमें उनके पास पेंसिल लेने के लिए जाना पड़ेगा और वो कहेंगे अगले हफ्ते आना है, अगले हफ्ते आना। सीधे खाते में टका टक पैसे आ जाते हैं। अच्छा, तो 90 में से कितना आंकड़ा है? सवाल ऐसा है, हम बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे और आंकड़ा तो ऐसा है, ये जनादेश है, जनता है, लेकिन एक तरफा से लहर चली हुई है। बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, नॉन स्टॉप हरियाणा, नायब सैनी जी की सरकार, नायब हरियाणा बनाए। अच्छा, अभय सिंह चौटाला तो कहते हैं भाजपा 33 पार नहीं होगी। ऐसा है, अभय चौटाला के पास 1 सीट को छोड़ के और कोई सीट ही नहीं है पिछले 2 इलेक्शन से। अच्छा। वो खुद अपनी 1 सीट जीत ले। अच्छा, इस साइड आ जाइए। उसको तो अपनी 1 सीट जीतने के भी लाले पड़े हुए हैं। वो अपना क्या कहते हैं, गठबंधन करता फिर रहा है। अच्छा। उसके पास कहने के लिए क्या बचा है? पहले उसकी हरियाणा में 30-40 सीटें आती थी, आज के टाइम में वो 1 सीट पे सिमट के रह गया। बताओ वो क्या कहेगा? तो कहते हैं सरकार बनाऊंगा। सरकार, वो अपनी 1 सीट तो जीत ले जहाँ से खड़ा है, सरकार बनाने की बात तो बाद में करेगा वो। तो थानेसर में विकास हुआ है? अगर सुबह थानेसर में आप विकास देखो, अगर आप पीपली से 3rd गेट तक जाते हो, रात को 10 बजे निकल के देखना, पीपली से 3rd गेट तक का रोड आपको ऐसे लगता है जैसे आप चंडीगढ़ पहुंच गए हो। लाइट ऐसे चमचम हो रही है। अभी अब देखना 4-5 दिन में चारों द्वारों पे रंगीन लाइटें लग जाएंगी और अपनी कुरुक्षेत्र सिटी ऐसी बन जाएगी, नंबर 1 सिटी बनाओगे। और एलिवेंट्री ट्रैक देखो, 2 शहरों को जोड़ने का काम किया। पहले हम यहाँ से चलते थे, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता था, वहाँ रोड खड़े रहते थे फाटक पे, किसी की डेथ हो जाती थी, वकील भाई हैं, किसी की पेशी होती जज के सामने, वो वहाँ रोड पे अटक जाते थे, बच्चे हैं, किसी का पेपर हो जाता था, वो रोड फाटक के पास है। अब एलिमेंट्री ट्रैक बनने के बाद सड़क ऊपर से, ये ट्रेन ऊपर से चलेगी, कोई नहीं, एकदम आप अपने काम पे टाइम पे पहुँचोगे। मतलब मानते हो विकास हुआ? बिल्कुल विकास हुआ है जी, बिल्कुल विकास हुआ है। युवाओं का रुझान किसकी तरफ है आपकी बात? बीजेपी की तरफ है जी, बिल्कुल एक तरफा। अच्छा, कांग्रेस भी और भी पार्टी हैं? ऐसा विपक्ष तो बहुत है जी, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, आपकी ये बीएसपी सब है जी ये तो। पर ऐसा कुछ नहीं है, युवा आज के टाइम में पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है। जो पढ़ा लिखा हुआ वो बीजेपी पे वोट पाएगा, जिसने नई डिग्री करी, नहीं पढ़ा, वो तो देखो कुएं में गिर सकता है अपनी वोट को। थानेसर की सीट अब कौन लेके जाने वाला है? अशोक अरोड़ा जी, सुभाष सुधा जी या अन्य दल? देखो, थानेसर की सीट तो सुधा जी की पक्की है। हाँ, विपक्ष में अरोड़ा जी भी हैं, अपने बजाज जी भी हैं, दुनिया है, तो दुनिया लड़ेगी, दुनिया अपने विचार रखेगी। पर ऐसा है, आप 2014 से 24 तक उठा के देख लो और जो पिछला आपका पास्ट गया वो उठा के देख लो, आपको फ़र्क दिख जाएगा। एक बार आप देखो ना, कॉलेज, स्कूल, पानी का सीवरेज सिस्टम, रोड, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया हो गया। आज जो भी आता है ना अपने यहाँ
कुशत्तर में कहता है कि हम चंडीगढ़ शहर लाइक चंडीगढ़ में आ रहे हैं, जैसे रोड है, जैसे वहाँ पे पुलिस खड़ी है, सब कुछ है, देखो ना आप खुद। अच्छा, कौन सा गांव है अपना? अपना भिवानी खेड़ा। माहौल एक तरफा है। मैं कह रहा 80% वोट बीजेपी के है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं भिवानी खेड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत की है। एक तरफा माहौल बताते हुए बखूबी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने आपको गांव-गांव जाकर तमाम सर्वे दिखाए हैं और गांव में जाकर उन लोगों से सीधी बात की है जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को देखा है, परखा है। एक बार ज़रूर दिखा दीजिए, गांव के और भी तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा की राजनीति कहाँ तक जाएगी और कहाँ ख़त्म होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए कुछ और भी तमाम लोग हैं। थानेसर में किसकी सरकार देखते हैं? यार हम तो ऊपर से देखते रहे हैं, जो ऊपर है तो नीचे भी है, और जो ऊपर है और जो नीचे नहीं आई तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं। हम 5 साल क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ऊपर की सरकार के साथ साथ नीचे सरकार भी बीजेपी की होनी चाहिए। अच्छा, आपके थानेसर में कोई कमी है? कोई मैं था थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कि और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे यहाँ पर, वो कह रहे कांग्रेस का प्रत्याशी जो अशोक अरोड़ा जी उनको मंत्री बनाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस से कह गए वो। देखो जी, एक बात है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस से कह गए और वो जिता भी दिया। अब सेंटर में तो गवर्नमेंट बीजेपी है। अच्छा। फिर वो 5 साल क्या कहेंगे? भाई मेरी तो सरकार नहीं, मैं क्या कर सकता ये हूँ? पहले भी ऐसे केस हुए हैं कि भाई फिर ये तो सच्चाई में है ये तो इसलिए कोई भी है चाहे, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट की सरकार के साथ 5% वोट जो बुद्धिजीवी हैं वो 5% वोट इजाफा बीजेपी को देंगे सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से। तो थानेसर में बीजेपी का वोट जो स्केयर है वो बढ़ रहा है, हर प्रकार से बढ़ रहा है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी हैं, जो अर्बन स्टेट में रहते हैं, हम क्या सोचते हैं भाई जो ऊपर हमने क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, हमारी गली बन रही, नाली बन रही, सब कुछ बन रहा है। वो कहते हैं जो ऊपर है तो हम तो नीचे भी उसी को ही बनाएंगे। हाँ, ये सरकार है तो ऊपर बीजेपी की सरकार तो नीचे ही बनेगी। ये नहीं कहना भैया वहाँ से वो जीतेगा, वहाँ वो जीतेगा, वहाँ वो हारेगा, वो नहीं। लेकिन बुद्धिजीवी वोट बीजेपी को ही वोट करेगा, क्योंकि ऊपर सेंटर में बीजेपी सरकार है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं भिवानी खेड़ा में हैं और गांव के तमाम लोगों से बातचीत की है, क्योंकि देखिए इनका कहना क्या है आपने बखूबी समझ भी लिया होगा और आने वाले चुनाव की रणनीतियां क्या रहने वाली हैं उन तमाम विषयों पर भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। जुड़े रहिए बी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।